निम्न में से दीर्घ स्वर जो है वो आपका किसको बोला जाता है। एक चीज को बड़े ध्यान से समझते हुए चलो कि जो दीर्घ स्वर है ना उसको बोला किसको जाता है, दीर्घ स्वर जो है वो आपके होते क्या हैं। अब एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर हम आपसे एक बात बोलते हैं कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा दीर्घ है, अगर हम आपसे यही बोलते हैं कि आपको एक बहुत ज्यादा दूरी जो है उसको तय करना है, तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि सर उसमें समय जो है ना थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। अगर एक कंपेयर करेंगे अगर हम किसी भी छोटी दूरी से, तो जाहिर सी बात है जिन तरह के आपके शब्दों में ना समय आपका ज्यादा लग जाए तो उन शब्दों को आपका क्या बोला जाता है, तो उन शब्दों को आपका दीर्घ स्वर बोला जाता है। और दीर्घ स्वर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे कि जो बड़ा ऊ है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अब बाकी अगर हम दीर्घ स्वरों के बारे में बात करते हैं तो मुख्यतः जो है ना वो आपके 7 दीर्घ स्वर होते हैं। एक जो आपका बड़ा ऊ हो जाता है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं बड़ा आ हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है आपका। ठीक है, इसी के अलावा अगर बात करते हैं ए हो जाता है आपका, ए हो जाता है आपका, ओ हो जाता है एक आपका। ठीक है ना, उसी के बाद में अगर बात करते हैं तो अ जो है ये भी आपका क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो अगर दीर्घ स्वर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो 7 जो है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि महोत्सव का संधि विच्छेद आपको बताना है कि क्या होगा। पहला वाला हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, तीसरा वाला होगा या फिर चौथा वाला होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कि महोत्सव जो है इसका जो संधि विच्छेद है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो भाई, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महा प्लस जो आपका उत्सव है ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बैलगाड़ी में जो समास है ना, ये आपको बताना है कि बैलगाड़ी के अंदर आपका कौन सा वाला समास है। तो जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, देखो अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि समास के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं ना कि समास हमारे होते कितने प्रकार के हैं, फिर समास हमारा होता है क्या है। सबसे पहला चीज अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना बैलगाड़ी के बारे में, तो बैलगाड़ी में जो आपका समास है वो कौन सा समास हो रहा है, तो तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, बैलगाड़ी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, और सभी को पता होगा कि समास का क्या करा जाता है, विग्रह भी तो करा जाता है। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है कि समास का क्या होता है, यहाँ पे विग्रह भी होता है। अगर तत्पुरुष समास का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो तत्पुरुष समास का विग्रह करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि भाई बैल की गाड़ी को हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे बैलगाड़ी बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है कि बैल की जो गाड़ी है उसको हमारा क्या बोला जाता है, उसको हमारा तत्पुरुष समाज बोला जाता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है, तत्पुरुष समाज में एक चीज को, समास में एक चीज को समझते हुए चलिएगा कि इसका जो पूर्व पद जो रहेगा, ठीक है ना, अगर इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो बैल है ना ये इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे पूर्व हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, पद हो जाता है। पूर्व पद जो है वो हमेशा क्या रहता है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो समाज के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तत्पुरुष समाज के अंदर इसका जो पूर्व पद होता है वो हमेशा क्या होता है, तो वो हमेशा जो है आपका प्रधान होता है। ठीक है ना, क्या होगा, पूर्व पद जो है वो आपका प्रधान होगा। और इसी के बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उत्तर पद जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको आपका क्या बोला जाता है, तो इसीलिए उसको आपका तत्पुरुष समास बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आगमन में जो आपका उपसर्ग है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है ना, अब एक चीज को यहाँ पे बड़े ध्यान से समझो, आगमन में अगर हम लोग यहाँ पे उपसर्ग के बारे में बात करते हैं ना, तो उपसर्ग हमेशा लगाया कहाँ पे जाता है, इस चीज को याद रखेंगे कि सर जो उपसर्ग है ना वो हमेशा शब्द के पूर्व में लगाया जाता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई भी आपका एक शब्द है उस शब्द के क्या हो जाता है, उस शब्द के जो आपका पूर्व में है वहां पर आपका क्या लगाया जाता है, पूर्व में आपका यहाँ पे जो है उपसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये जो बड़ा आ है, गमन में अगर हम लोग यहाँ पे आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो है हमारा यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा। और कोई भी उपसर्ग जब किसी भी शब्द के आगे लगता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये जो आगमन है यहाँ पे बड़ा जो है वो आपका लग चुका है, तो ये आपका क्या बनना है, एक शब्द का अर्थ बनना है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द में उठा के कल को आप यहाँ पे कोई भी शब्द को जोड़ देंगे और उसका कोई भी अक्षर अगर कोई भी शब्द का यहाँ पे अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो आपका एज अ उपसर्ग जो है उसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, कोई अर्थ जब निकलेगा तभी उसको यहाँ पर क्या गिना जाएगा, तभी उसको किसी ना किसी शब्द में गिना जाएगा। ठीक है, चलो रसोईया में प्रत्यय आपको बताना है क्या है। सभी को अच्छे तरीके से पता होगा कि प्रत्यय भी क्या है, ये आपका एक शब्दांश है। और प्रत्यय के बारे में बात करते हैं जो आपका अंत में लगता है। ठीक है, प्रत्यय क्या हो जाता है, ये आपका जो है वो आपका अंत में लगता है, और उपसर्ग जो है वो आपका क्या लगता है, वो आपका स्टार्ट में लगता है। ठीक है, या फिर आपका पूर्व में क्या लगता है, पूर्व में आपका उपसर्ग लगता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा कि हाँ सर पूर्व में जो है वो हमारा उपसर्ग लगता है, और अगर प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो हमारा अंत में लगता है। रसोईया में प्रत्यय जो है वो आपका क्या है, या है, आ है, या फिर आपका रस है। तो सभी लोग इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि सर रसोईया जो है ना, रसोईया में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो या जो है वो आपका यहाँ पे लग रहा है और कोई एक अर्थ जो है वो आपका निकल के आ रहा है। और एक चीज को और भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि चाहे वो आपका उपसर्ग रहा हो, चाहे वो आपका उपसर्ग रहा हो या प्रत्यय रहा हो, ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों आपके शब्दांश कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो आपका तत्सम है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द जो है वो आपका तत्सम हो रहा है। क्षेत्र हो रहा है, गधा हो रहा है, गाय हो रहा है, या फिर घर हो रहा है। तत्सम शब्दों के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है,
देखो एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझना, अगर कभी भी आप घर के बारे में बात करोगे ना, इसको संस्कृत में किसी और भाषा में लिखा जाएगा। गाय के बारे में बात करोगे, इसको संस्कृत में किसी और भाषा में लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृत में लिखने पर उसका जो लिखने का तरीका है वो क्या हो जाए, बदल जाए, उसका स्वर का जो तरीका है वो बदल जाए। उन शब्दों को क्या नहीं बोलते, उन शब्दों को आपका तत्सम शब्द नहीं बोलते हैं। और जिन शब्दों को अगर आपका प्रायः संस्कृत में उसी तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्षेत्र जो एकमात्र आपका ऐसा शब्द है ना, अगर उसको हम संस्कृत भाषा में भी लिखेंगे ना तो सेम उसी भाषा में लिखेंगे जिस भाषा में वह लिखा हुआ है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जो क्षेत्र है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, जिसको संस्कृत भाषा में प्रायः का प्रायः, वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द है, यौवन, निर्झर, जीव, स्थान, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, ये बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि तत्सम शब्दों के परिवर्तन होने पे, ठीक है, इस चीज को समझना कि तत्सम शब्दों का जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन के बाद जो आपका दूसरा शब्द मिलता है ना, उसको आपका तद्भव बोला जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीव जो है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। याद रखो कि जीव जो है अगर इसका परिवर्तन संस्कृत से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीभा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और यही अगर हम लोग देखते हैं निर्झर को, स्थान को, यौवन को, तो इनका जो है संस्कृत में पूरी तरीके से अलग ही मीनिंग होता है। इसको अगर आप चेंज भी करोगे ना तो यही सेम अपने पुराने रूप में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से संज्ञा शब्द आपको बताने हैं क्या हो जाते हैं। देखो संज्ञा शब्दों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सभी को पता होगा कि संज्ञा शब्द क्या है और कौन कौन से शब्द हैं जो आपके संज्ञा शब्द बोले जाते हैं, ठीक है। देखो, जब ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि संख्या शब्द क्या होते हैं, हमेशा याद रखो कि जो भी कोई शब्द किसी के नाम की विशेषता बता रहा है, किसी के यहाँ पे जगह की विशेषता बताता है या फिर किसी चीज के बारे में बताता है, उन शब्दों को हमेशा क्या बोला जाता है, तो उन शब्दों को हमेशा जो है वो आपका संज्ञा बोला जाता है। जिन संज्ञा शब्दों में व्यक्ति, वस्तु या आदि किसी भी चीज का बोध होता है वो आपके क्या बोले जाते हैं, संज्ञा बोले जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। अब निम्न में से संज्ञा शब्द है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पतला है तो क्या हो सकता है कि पतला जो है वो एक बहुत ज्यादा संज्ञा शब्द आपको लग रहा है। देखो एक चीज हम आपको बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने आप में बहुत ज्यादा पतला है या फिर बहुत ज्यादा मोटा है, फिर बहुत ज्यादा काला है, फिर बहुत ज्यादा पीला है, फिर बहुत ज्यादा गोरा है, फिर नीला है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी विशेषता बताया जा रहा है। उसके एक सर्टेन जो उसका एक ग्रुप है ना उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। तो आप ये बोलोगे सर पतला जो है वो हमारा नहीं हो सकता है। अगर हम हरा के बारे में बात करते हैं, अब कोई भी चीज जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाती है, दिखने में हरी है या फिर इसका रंग जो है हरा है, तो उसके रंग के बारे में यहाँ पर क्या हो रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। जब किसी भी चीज के बारे में विशेषता बताया जाता है ना, तो एक बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि वो जो शब्द होता है ना, तो वो भी उसका यहाँ पे विशेषण ही होगा, ना कि आपका यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। कोई चीज जो है ना, कोई जगह जो है बहुत ज्यादा गहरी है, फिर मैं जो हूँ बहुत गहरा आदमी हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपने बारे में आपको क्या बता रहा हूँ, अपनी विशेषता बता रहा हूँ, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। एक जो है पूरी की पूरी सभा बैठी हुई है, ठीक है, एक बात को बड़े ध्यान से समझना, एक पूरा का पूरा क्या बैठा हुआ है, सभा बैठा हुआ है, और इस सभा के बारे में बात करते हैं तो क्या इस सभा को हमने क्या दे दिया, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हमने एक नाम दे दिया है, उस नाम को हमने क्या बोल दिया, उस नाम को हमने यहाँ पे सभा बोला है। तो याद रखो बच्चा कि ये जो सभा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और ये भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से, हमेशा याद रखना कि किसी भी व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप हो, किसी भी वस्तु का क्या हो जाए, एक बहुत बड़ा ग्रुप हो जाए, इन सभी के समूह को क्या होता है, इन सभी के समूह को जब बोध करा जाता है ना, इन सभी के समूह को जब एक नाम दिया जाता है, ठीक है, एक बात को समझना कि कोई भी यहाँ पे व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है, व्यक्ति हो जाते हैं और वस्तु हो जाती है, जब इनके समूह को क्या दिया जाता है, जब इनके समूह को कोई भी एक नाम दिया जाता है, ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से समझो कि व्यक्ति और वस्तु के समूह को जब कोई भी नाम दे दिया गया है, तो ये जो नाम आता है ना निकल के, इस नाम को ही आपका क्या बोला जाता है, इस नाम को ही आपका समुदायवाचक संज्ञा आपका बोला जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, इसको क्या बोलते हैं कि भाई समुदायवाचक जो संज्ञा है ना, वो क्या हो जाता है, इसका यहाँ पे नाम हो जाता है। तो सी वाला जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। अब देखो निम्न में से सर्वनाम शब्द जो है वो आपको बताना है क्या होगा। बहुत आसान सा जवाब है कि सर्वनाम शब्द जो है बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा क्या होगा। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, अगर हमने ये बोला है कि राम जो है ना वो एक अच्छा क्रिकेटर है या फिर राम जो है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि राम जो है ना वो यहाँ पर क्या हो जाता है, राम एक नाम है और नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाम जो है ना वो एक आपका संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। राम यहाँ पर क्या हो जाता है, राम जो है वो एक यहाँ पर नाम है और नाम जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, संज्ञा हो रहा है। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे राजा बेटा बात करते हैं ना कि यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द है वो आपको बताना है क्या होगा, तो किसी को नींद आ रहा है या फिर किसी को किसी प्रकार का रोग है, यहाँ पे सफाई करो, ये तीनों के तीनों शब्द नहीं है। हम हो गया, है हो गया, क्यों हो गया, कौन हो गया, ये सारे के सारे शब्द जो है वो यहाँ पे क्या बोले जाते हैं, सर्वनाम बोले जाते हैं। और सर्वनाम क्यों बोले जाते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हुए चलते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा का स्थान ले लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ये एक मान के चलो कि फर्स्ट या सेकंड क्लास की बातें हैं और जीडी में जो है क्वेश्चन इससे ज्यादा अपर लेवल का बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो शब्द जो है ना, जो शब्द आपके संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन शब्दों को आपका सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन कि निम्न में से विशेषण शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। लड़कपन यहाँ पे दे रखा है, उचित दे रखा है, कठोरता दे रखी है और घबराहट दे रखी है। और यहाँ पे अगर हम लोग विशेषण शब्दों के बारे में बात करते हैं तो सही उत्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा। देखो एक चीज को यहाँ पर समझते हुए चलो कि अगर तुमसे कोई ये बोल रहा है ना कि मुझको बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है, मैं कतई जी नहीं पा रहा हूँ, या फिर बहुत ज्यादा जो है मुझे यहाँ पे घबराहट जो है वो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा
कि घबराहट जो होती है ना, वो किसी की क्या हो सकती है, अंदर की फीलिंग हो सकती है, तो इसको बिल्कुल भी यहाँ पे टिक मत लगाएगा। याद रखो इस चीज को कि जो शब्द आपका संज्ञक और सर्वनाम का दोनों का ही विशेषण बताएगा ना, वो शब्द यहाँ पे क्या कहलाता है, तो वो शब्द जो है वो आपका विशेषण कहलाता है। वो जिनका जो है इन दोनों शब्दों का विशेषता बताएगा, उन शब्दों को आपका क्या बोला जाता है, उन शब्दों को जो है वो आपका विशेषण बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे याद रखेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे सही उत्तर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा कि सर जो लड़कपन दे रखा है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो आपको बतानी है कौन सी है। उठना हो जाएगा, चमकना हो जाएगा, गिरना हो जाएगा, या फिर आपका देना हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम लोग को यहाँ पे बताना है। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि कोई भी जब काम करने में ना, ठीक है, एक बात को बड़े ध्यान से समझना, कोई भी काम करने में जब या फिर किसी भी क्रिया को करने में यहाँ पे कर्ता जो है किसी की प्रेरणा झलकती हो, कोई भी काम करने में जब किसी की भी प्रेरणा झलकती हो, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, या फिर आप इस तरीके से समझते हुए चलो कि किसी की प्रेरणा झलक रही है, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है किसी के लिए कोई दूसरा कार्य कर रहा है, उसकी प्रेरणा जो है वहां से चमक रही है। कहने का मतलब मैं आपको एक चीज से यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, एक चीज को समझो कि वहां पर प्रेरणा झलक रही हो। अब बोलोगे सर कैसे प्रेरणा झलक रही है, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि एक कोई दोस्त है या फिर एक कोई इंसान है, वो दूसरे इंसान को यहाँ पर क्या करना चाहता है, गड्ढे में गिराना चाहता है। तो उसके मन का यहाँ पर क्या हो रहा है ना, प्रेरणा झलक रहा है कि उसको क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे गिराना चाह रहा है। अगर वो उसको गिराएगा तो कोई अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन उसके मन की प्रेरणा है कि वो जो इंसान है वहाँ पे गिर जाए। क्या वो कोई भी इंसान यहाँ पर जो है, एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि ये जो है ना, किसी के साथ, किसी भी ह्यूमन के साथ यहाँ पे प्रेरणा या फिर किसी भी इंसान के साथ में जो प्रेरणा झलकेगी, उसको क्या यहाँ पर हो जाएगा, उसको जो है यहाँ पे प्रेरणार्थक जो है वो आपका बोला जाता है। ठीक है, जब किसी के इंसान के साथ प्रेरणा झलकाई जाती है, उसको आपका यहाँ पर बोला जाता है। अब इसी में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि निम्न में से प्रेरणात्मक क्रिया जो है वो आपको कौन सी है बतानी है। कोई व्यक्ति जो है उसको क्या उठाना है, उठना है, या अगर हम तुमसे कहते हैं कि कोई एक ए व्यक्ति है, वो किसी को क्या करना चाहता है, उठना चाहता है, तो ये तो यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं बोल रहा है। कोई व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर क्या करना चाहता है, चमकना चाहता है, तो ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति को यहाँ पे कुछ भी देना चाह रहा है, तो ये भी जो है कोई सेंटेंस नहीं है। कोई वस्तु यहाँ पर देगा, लेकिन अपने मन से कोई चीज यहाँ पर नहीं दे देगा। ठीक है, लेकिन मन में ये जरूर सोच सकता है कि मुझे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे गिराना चाह रहा है, तो इस हिसाब से जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से आपको बताना है कि अवयव जो है वो आपका क्या है। उत्तर है ठीक है, जापान है, कृष्णा है। अवयव के बारे में आपको यहाँ पे सही उत्तर बताना है कि निम्न में से जो है वो आपका यहाँ पे अवयव क्या होगा। देखो अवयव का सीधा सीधा यहाँ पे मतलब समझ लो कि अवयव जो है वो यहाँ पर क्या बोला जाता है। अवयव उन शब्दों को बोला जाता है ना, जिन शब्दों से किसी का यहाँ पे लिंग ना दर्शा पाए, जिन शब्दों से कोई वचन न निकले, जिन शब्दों से का कोई पुरुष ना हो, कारक ना हो, काल ना हो, उन शब्दों को आपका क्या बोलते हैं, तो उन शब्दों को आपका अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो ठीक दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें अवयव हो जाएगा। चलिए, पक्षी का जो पर्यायवाची है वो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो हम लोग को, सभी लोग को पता होगा कि पक्षी का जो पर्यायवाची है ना, वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सीधी भाषा में हम लोग यहाँ पर ये बोल देंगे कि सर अगर पक्षी के पर्यायवाची के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारा विहग जो है पक्षी का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। अब मान लो कि कल को ऑप्शन में आपका एक नहीं कई 17 यहाँ पे पर्यायवाची निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यायवाची जो है वो आपके क्या हो सकते हैं। एक जो है ना यहाँ पे अंडज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडज हो जाएगा। एक जो है पर्यायवाची आपका क्या हो सकता है, विहग हो सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है, एक आपका जो पर्यायवाची है वो आपका विहग हो सकता है। एक जो है पर्यायवाची वो आपका खग हो सकता है। एक जो है पर्यायवाची आपका शकुन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब पक्षी के एक पर्यायवाची हैं। पतंग जो है ना, पतंग भी यहाँ पर क्या हो जाता है, पतंग डिज करके एक जो पर्यायवाची होता है, ये भी जो है वो आपका पक्षी का ही पर्यायवाची है। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, खेचर जो है वो भी क्या हो जाता है, पक्षी का ही पर्यायवाची है। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं पखेरू जो है ना, पखेरू क्या हो जाता है, ये भी आपका जो है यहाँ पे एक पक्षी का पर्यायवाची हो जाता है। और परिंदा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, परिंदा जो है वो यहाँ पे पक्षी का पर्यायवाची हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना कि अंडज हो गया, विहग हो गया, खग हो गया, शकुन हो गया, पतंग बिज हो गया, खंजर हो गया, पखेरू हो गया, परिंदा हो गया, सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे, इसके पर्यायवाची होंगे। ठीक है, चलिए, जटिल का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है कि सरल होगा, कठिन होगा, कुटिल होगा या फिर टेढ़ा होगा। ठीक है, जटिल के अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पर्यायवाची के बारे में, तो याद रखिएगा कि एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जटिल है। कठिन जो है उसी का यहाँ पर क्या हो सकता है, समानार्थी शब्द हो सकता है, कुटिल भी हो सकता है। टेढ़ा का तो कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से आपका अलग है, लेकिन जटिल का एक यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बहुत जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है। चलिए अगला देखिए, गोपनीय का आपको क्या बताना है, यहाँ पे एक विलोम शब्द बताना है। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गोपनीय रखे हुए हैं, लेकिन उसी के विपरीत अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कोई दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो जाती है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, गोपनीय का पर्यायवाची शायद नहीं बताना है यहाँ पे। हाँ, विलोम शब्द आपको बताने हैं गोपनीय का। देखो, एक अगर हम लोग कोई भी बात को यहाँ पर क्या रखते हैं, कोई एक बात है उसको बहुत ही ज़्यादा गोपनीय रखा गया है, उसको बहुत ज़्यादा क्या करा गया है, यहाँ पे छुपा के रखा गया है।
लेकिन उसी के विपरीत अगर हम लोग यहाँ पे बात को ध्यान देते हैं तो उसी बात को यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, उसको पारदर्शी कर दिया जाता है, क्या उसको राज बना के रखा जाता है। तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि उसी के विपरीत अगर हम लोग यहाँ पे बात कर देंगे तो उसको क्या कर दिया जाता है, पारदर्शी कर दिया जाता है। राज मतलब तो वो गोपनीय है ही है, शासकीय जो है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशासकीय जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। शासकीय के बारे में बात करते हैं तो अशासकीय जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। राज के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि राज जो है वो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, हमारा खुला कर दिया है राज, ठीक है ना। या फिर एक इसका और यहाँ पे विलोम शब्द हो सकता है कि सर्वविदित जो है आपने मेरे राज को कर दिया है, ठीक है ना। क्या कर दिया है यहाँ पे कि आपने जो मेरा राज है ना उसको आपने क्या कर दिया, सर्वविदित कर दिया है। तो गोपनीय का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारदर्शी विलोम हो जाएगा। शिथिल का इसी प्रकार से आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। कोई चीज़ एक बहुत ज़्यादा शिथिल है मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, ठीक है ना। बहुत ही शिथिल क्या है, इसके यहाँ पे विचार है, ठीक है। या फिर शिथिल क्या है, यहाँ पे हो जाता है एक व्यवहार हो जाता है। लेकिन उसी के विपरीत हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना तो तीसरा क्या हो जाता है, चंचल हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। एक जो है बहुत ज़्यादा मृत पड़ा हुआ है उसी के समस्त में यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलोम में। तो जीवित जो है बिल्कुल ही जीवित है, मृत नहीं है। बलवान है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जो है बहुत ज़्यादा निर्बल है, ठीक है ना। एक जीव है यहाँ पे, उसी के उपरांत में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक निर्जीव हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इसके विलोम शब्द हो जाते हैं, ठीक है। चलिए पर्यायवाची शब्द सुनिए। पादप का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि आपका क्या होगा। पर्यायवाची शब्द अब हमको यहाँ पे चुनना है कि जो पादप होता है उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। आद होगा, पौधा होगा, पशु होगा या फिर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। देखो पादप के बारे में सभी को पता होगा कि पादप जो है वो हमारा क्या हो जाता है। पादप के अगर हम पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करते हैं तो पादप का ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही मीनिंग याद रखना है। पहला तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान के चलो कि कल को एग्जाम के अंदर अगर आपका पौधा नहीं लिख कर आता है, पौधे की जगह कोई और ऑप्शन लिख कर आ जाता है तो ये भी यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे कि पहला जो है वो इसको आपका क्या बोला जाता है, तरु बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा जो है वो आपका क्या बोला जाता है, दूसरा जो है वो आपका द्रुम बोला जाता है, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, रुक्ष हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे, इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला देखेंगे कि हमारे सामने क्या है कि सीमा पर सैनिकों का जीवन जो है बहुत होता है, मधुर होता है, शौर्य होता है, स्वस्थ होता है या फिर कठोर होता है। सीधी सीधी बात है कि भैया मधुर तो हो नहीं सकता है। और शौर्य जो है कोई व्यक्ति के द्वारा जब वीरता दिखाई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम ये बोलते हैं कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या है, साहस है या फिर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या है, शौर्य है। स्वस्थ भी नहीं होता है, जाहिर सी बात है कि जब कोई भी सीमा पर खड़ा होगा तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 12 के 12 महीना वो स्वस्थ ही रहे, क्योंकि हमेशा जब भी घर से चेंज होता है फिर घर से कोई भी बाहर जाता है तो अस्वस्थ होना ही होना है। तो सभी लोग को पता होगा कि भाई कठोर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। लाल और पीला होने का जो अर्थ है वो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लाल पीला हो गया है तो बिल्कुल सही कि अत्यंत यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहा है, ठीक है ना। शर्म महसूस कर रहा है या फिर बहुत क्रोध होना, तो यहाँ पे लाल पीला होने का मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोध आ रहा है। 4 दिन की चांदनी उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा, ठीक है। बहुत अच्छी कहावत है कि कम पुरानी दोस्ती, उज्जवल रात, क्षणिक सुख या फिर खतरा टल जाना। जाहिर सी बात है 4 दिन की चांदनी और उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा, मतलब यह है कि क्षणिक भर का आपको सुख मिल गया, उसके बाद में वही दुख वाली जो लीला है वो आपके साथ चलती रहेगी। बाघ का स्त्रीलिंग आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो आपका यहाँ पर क्या होगा। बाघ का जो आपका स्त्रीलिंग है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाघनी होगा, बगिन होगा, बाकी होगा, ठीक है। तो बाघनी जो है वो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे रीजनिंग का जो सेशन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन से पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने यहाँ पर दे रखा है और सही उत्तर आपको बताना है कि यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कि निर्धनता जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे बेरोजगारी हो जाती है। कि कोई भी व्यक्ति क्या है यहाँ पे निर्धन है तो जाहिर सी बात है क्या है भाई, निर्धन वही व्यक्ति होगा जो बेरोजगार होगा। मतलब अगर आज के दायरे में बात रहकर करते हैं तो वही व्यक्ति आपको निर्धन मिल सकता है जो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे बेरोजगार होगा, ठीक है। अरक्ता मतलब रक्त छीड़ता जो है वो यहाँ पे किस चीज का यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है ये बताएंगे, ठीक है। रक्त छीड़ता का मीन्स आपको बताना है कि यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है। देखो बेरोजगारी से क्या होता है, सभी को पता है कि सर बेरोजगारी से एक चीज होती है और बहुत ज्यादा ही आती है। तो बेरोजगारी से क्या हो जाता है, गरीबी जो है वो आपकी आती ही आती है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेरोजगारी क्या, अगर बेरोजगारी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसका भी क्या हो जाता है यहाँ पे, तो आप लोग को सभी को पता होगा कि सर बेरोजगारी जो है ना इससे संबंधित शब्द कह सकते हो या फिर इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, निर्धनता जो है वो यहाँ पे इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है, ठीक है। कि पास में एक भी कोई धन नहीं है, ठीक है, धन से पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है, विचलित है। इसके अलावा यहाँ पर समझो कि अरक्ता का मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अरक्ता जो है इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से समझना कि उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अरक्ता का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कुपोषण है व्यक्ति या फिर उसके अंदर बिल्कुल भी यहाँ क्या नहीं है, रक्त नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि बहुत ज्यादा कुपोषित है, मतलब उसके अंदर रक्त छीड़ता मीन्स होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उस चीज की कमी, ठीक है। जिस तरीके से बेरोजगारी में यहाँ पे धन का कमी हो जाता है उसी तरीके से आपका रक्त छीड़ता में जो है वो आपका कुपोषण हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रोत्साहित करना मतलब हो जाता है यहाँ पे रोक लगाने से। और अगला आपको उत्तर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा।
देखो भाई, प्रोत्साहित करना क्या हो जाता है, अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हो कि जीवन में आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर यहाँ पे रोक लगती जा रही है, तो मतलब ये है कि आप किसी से बोल रहे हो कि आपको जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ना है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो आपकी बात को नहीं समझ रहा है और जगह पे क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो यहाँ से दो बातें जो है हमको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती है कि ये जो दोनों के दोनों शब्द है ना, इसमें जो अर्थ दे रखा है वो आपको एक सीधा सीधा यहाँ पे अर्थ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना सर, विलोम शब्द दे रखा है कि मतलब जो इसके सामने वाला शब्द है ना वो उसका क्या है, पूरी तरीके से विपरीत है। इसी तरीके से अगर राजा बेटा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को लाभ मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उसको यहाँ पे सफलता मिलेगी। दुर्लभता है मतलब अधिशेष है, देखना मतलब विश्वास करना, हृदय मतलब या फिर आपका आत्मा। तो यहाँ पे समझते हुए चलो कि कोई भी ज्यादा यहाँ पे दुर्लभता है तो मतलब अधिशेष जो होता है कि बहुत ज्यादा आपको मिल रहा है, और दुर्लभता का मतलब है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत ही सामान्य सी चीज है, फिर बहुत कम चीज है। ठीक है, अधिशेष का मीन्स है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा चीज है। अगला देखिए कि आर टी का रिलेशन यहाँ पे किससे दे रखे हैं, डब्ल्यू जेड से दे रखे हैं, और पी आर का रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है किससे होगा। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि आर और टी में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आपका आर टी दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, डब्ल्यू जेड दे रखा है। ठीक है, ये दो आपके सामने शब्द दे रखे हैं। आर से अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से समझना कि आर से +5 करेंगे और टी से प्लस का 5 कर देंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि सर आर से +5 करने पर हमको डब्ल्यू मिल रहा है, टी से +5 करने पर हमको यहाँ पे जेड मिल रहा है। तो पी से क्या करेंगे, +5 ही तो करेंगे, ये बताओ जरा। कहेंगे सर बिल्कुल पी से क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे। पी से +5 करने मतलब यू और यू वाला ऑप्शन आपका एक ही है, पहला वाला, यही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 का रिलेशन किसी प्रकार से किससे दे रखे हैं, 4 से दे रखे हैं, और 9 का रिलेशन आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर किससे होगा। ठीक है चलो भाई, सीधा सीधा ये बोल दोगे कि सर 4 जो है ना, 4 का स्क्वायर 16 है। अब जरा हमको ये बताओ कि कहीं पर भी ऑप्शन में आपको 3 दे रखे हैं, जब 3 नहीं ऑप्शन में दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस रीजनिंग में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपका अप्लाई हो सकता है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। देखो एक चीज़ को यहाँ पर समझो, क्या समझोगे कि सर ये तो हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 16 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये इसका स्क्वायर 4 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, आपका 16 होता है। ठीक है ना, 4 का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर 16 होता है। अब यही अगर हम 9 वाले पे आ जाते हैं, 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे सर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, पहले यहाँ तक समझो। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है, और 4 में से अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, और ये जो 2 निकल के आ जाएगा इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 का यहाँ पर स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो सीधी सी बात है कि सर अगर हमको 3 दे रखा है तो 3 में से हम लोग यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, आपका 1 होता है, और सी वाला जो है इस हिसाब से आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर ये देखा कि 2 माइनस करके स्क्वायर करने पे हमें 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 2 माइनस करके स्क्वायर करने पर 1 मिल रहा है, यही हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखिए हमको यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला शब्द है कि यहाँ पे अन्य 3 जो है वो आपका यहाँ पे डिफरेंट है, और 1 जो है वो आपको बताना है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। सीधा सीधा लिखा है कि प्रत्येक में से उसे सुनिए, उन 3 विकल्पों से यहाँ पर भिन्न है। अब देखो यहाँ पे विकर्ण आपको दे रखा है, ठीक है ना, त्रिज्या दे रखा है, वृत्तांश दे रखा है, स्पर्श त्रिज्या आपको मतलब स्पर्श रेखा दे रखी है। ठीक है ना, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हमने आपसे बोला कि एक काम करो कि एक सर्कल जो है उसको डिजाइन कर लो, आप समझ गए कि आपने कहा ठीक है सर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल को जो है उसको डिजाइन कर लेते हैं। अब एक चीज हमको अच्छे तरीके से बताना, इस सर्कल में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बात तो ये भी पता है कि सर अगर सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सर्कल में यहाँ पर क्या होता है कि सर्कल में जो है ना एक त्रिज्या भी होती है, सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, सर्कल में त्रिज्या भी होती है। ठीक है, क्या राजा बेटा सर्कल में त्रिज्या जो होती है उसको क्या बोला जाता है, तो सभी को पता होगा कि सर आर जो है वो हमारा किससे इंडिकेट करा जाता है, त्रिज्या से जो है वो आपका इंडिकेट करा जाता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। डायमीटर भी होता है, डायमीटर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, और व्यास का ही आधा क्या होता है, तो कहेंगे सर व्यास का ही जो आधा है यहाँ पे त्रिज्या होता है। दोनों बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। स्पर्श रेखा जो है वो यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पे इस तरीके से छूते हुए निकल जाती है। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, स्पर्श रेखा जो है ना वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इस तरीके से छूते हुए निकल जाती है। निकलती है कि नहीं निकलती है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब जरा एक बात हमको बहुत अच्छे तरीके से बताना, ठीक है, विकर्ण जो है वो यहाँ पे अलग है कि नहीं, आपको इस पूरे के पूरे सर्कल में कहीं पर भी आपको विकर्ण दिखेगा, बोलेंगे सर नहीं दिखेगा, वृत्तांश दिख जाएगा, त्रिज्या दिख जाएगी, स्पर्श रेखा दिख जाएगी। लेकिन अगर राजा बेटा हम लोग विकर्ण के बारे में बात करेंगे ना, माना कि विकर्ण जो है वो आपका क्या हो जाता है, एक ज्यामितीय आकृति होती है, लेकिन क्या होता है बेटा ये रेखाखंड से बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर समझना कि विकर्ण जो है वो आपका किससे बना हुआ होता है, विकर्ण जो है वो आपका यहाँ पे रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो विकर्ण है वो आपका क्या होगा, डिफरेंट बनेगा। ठीक है, चलो अगला देखो UVWX। अब इनमें से आपको क्या बताना है, इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पे जो है डिफरेंट वन कौन सा है। अब एक चीज जरा हमको अच्छे तरीके से बताओ, ABCDEFG अच्छे तरीके से पढ़ा है, इनमें एक कॉन्सेप्ट आप बहुत छोटे बचपने में ही आप पढ़ लिए होगे, फर्स्ट या सेकंड में, कि सर वॉवेल भी होते हैं, कॉन्सोनेंट भी होते हैं। ठीक है, AEIOU, ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं हमारे 5 जो है वो यहाँ पे वॉवेल हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट जो है बचे हुए जो बाकी हैं वो आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं 21। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यू जो है वो हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे वॉवेल दे रखा है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये हमारा स्वर दे रखा है, बाकी सब हमको यहाँ पर क्या दे रखे हैं, बाकी सर बाकी जितने के जितने हैं वो आपको यहाँ पे व्यंजन दे रखे हैं। ठीक है ना, क्या दे रखे हैं, व्यंजन दे रखे हैं। अगला देखो भाई BEHCFIDGJ और EHL, इसमें से क्या बताना है आपको, डिफरेंट वन बताना है कि जो हमारा डिफरेंट वन है वो यहाँ पर क्या हो सकता है। चलो
ये भी बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये भी बताते हैं हम आपको कैसे आसान है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका आसान है। बिल्कुल भी इसमें एक ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मुश्किल लगे या फिर आप इस क्वेश्चन को कहीं पर से भी लगा ना पाओ। देखो BEH इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि ये जो अंदर के आपको यहाँ पे अल्फाबेट दे रखे ना, इनका बस गैप देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। गैप कैसे देखना है समझो, अगर B से हम प्लस का 3 करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, E आता है ना। E से प्लस का 3 करते हैं तो हमको H मिलता है। C से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 3 करते हैं तो हमको F मिलता है। और F से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 3 करते हैं तो हमको I मिलता है। कहने का मतलब ये है सर कि स्टार्टिंग में अगर हम लोग यहाँ पे D को भी देखेंगे, प्लस का 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। और G से प्लस का 3 करेंगे तो हमारा कितना होगा, यहाँ पे J होगा। लेकिन यही अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ वाले में देखेंगे ना, तो फोर्थ वाले में हमको अच्छे तरीके से पता है कि सर ये कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। E से प्लस का 3 करने पर हमको H मिलता है और H से प्लस का 4 करने पर हमको क्या मिलता है, L मिलता है। तो D जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सभी को। अगर हम लोग यहाँ पे विषम नंबर के बारे में बात करते हैं तो अब 35, 37, 23, 19, देखिए एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेगा। ये जो आपका संख्या है ना, ये दो तरीके का होता है। एक संख्या जो है वो आपका भाज्य संख्या बोला जाता है, दूसरा संख्या जो है वो आपका अभाज्य संख्या बोला जाता है। भाज्य संख्या के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे कि ये जो हमारा 35 दे रखा है वो हमारा यहाँ पर क्या है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि 35 जो है वो हमारे यहाँ पे एक अभाज्य संख्या हो जाती है और यही जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 62 का रिलेशन किसी प्रकार से 26 से दे रखे हैं, 38 का रिलेशन जो है 83 से दे रखे हैं, 44 का रिलेशन 44 से दे रखे हैं, 71 का रिलेशन जो है 87 से दे रखे हैं। और यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझो कि 62 का रिलेशन 26 से दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 62 और 26 में हमको एक रिलेशन सीधा सीधा ये दिख रहा है कि उसका जो स्थान है ना, उसी को उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। ये 2 को आगे कर दिया गया है, 6 को पीछे कर दिया गया है। 38 को अगर हम लोग 83 को देखेंगे तो हमारा क्या कर दिया गया है, यहाँ पर भी स्थान जो है वो आपका इंटरचेंज कर दिया गया है। 44 में सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन 71 और 87 में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा डिफरेंट ही पूरी तरीके से हो रहा है। यहाँ पर किसी भी नंबर को जो है वो आपका चेंज नहीं करा गया है। ठीक है, अगला देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम में एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि छोटे से जो है वो हमको बड़े क्रम में जाना है। ठीक है ना, अगर आरोही क्रम के बारे में बात हो रही है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कि छोटे से क्या करना है हमको, यहाँ पे बड़े क्रम में जो है हमको यहाँ पर जाना है। और छोटे से जो बड़ा क्रम होता है वो किस तरीके का होता है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि कुटिया है, यहाँ पे झोपड़ी है, घर है, महल है, बंगला है। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि भाई सबसे पहली चीज, सबसे छोटी चीज यहाँ पर क्या हो सकती है कि भाई किसी की भी झोपड़ी हो सकती है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो एक झोपड़ी में रह रहा है, अब झोपड़ी से अगर वो उठता है तो कहाँ पर जाता है, झोपड़ी से जब वो उठता है तो यहाँ पे कहाँ जाता है, वो घर में चला जाता है। ठीक है ना, घर किससे बड़ा होता है, घर से बड़ा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक बंगला होता है। ठीक है ना, एक बंगला जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, घर से बड़ा हो जाता है। और बंगले से बड़ा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक महल होता है। ठीक है, तो अब इस चीज को याद रखोगे कि जो झोपड़ी है यहाँ पे, सॉरी जो झोपड़ी है वो यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा, मतलब पहला वाला ही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तीसरा और चौथा जो है इन दो ऑप्शन में से कोई आपका सही हो सकता है। उसके बाद में आपका घर आ जाता है तो चौथा वाला जो ऑप्शन दे रखा है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एप्रिसिएशन को किसी कूट भाषा में जो है 17 एक नंबर दे दिया गया है, रिसेप्शन को उसी कूट भाषा में पूछा जा रहा है कि क्या जो है वो आपका लिखा जाएगा। ठीक है, अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि अगर हम एप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं तो इसको कोड लैंग्वेज में उठा के जो है वो आपका यहाँ पे लिख दिया गया है, कुछ इस प्रकार से जो है वो आपका लिखा गया है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसी को कोड लैंग्वेज में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है। देखिए सीधी सीधी बात है कि अगर यहाँ पे जो आपका हो सकता है, सबसे पहला एग्जांपल जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिलेगा कि नंबर्स में जो है इसका प्लेस वैल्यू हो सकता है मैटर। ठीक, एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि नंबर में जो है वो आपका प्लेस वैल्यू जो है वो मैटर आपका हो सकता है। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके प्लेस वैल्यू में जो है किसी भी नंबर को जो है वो आपका ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों बातों को यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा कि एप्रिसिएशन को जो है किसी कोड लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिखा गया है और रिसेप्शन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि इसी कोड लैंग्वेज में जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा। अगर इसको अच्छे तरीके से चेक करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है। देखो एप्रिसिएशन जैसे कि वही बात कही थी कि सीधी सीधी आप कोड लैंग्वेज में यहाँ पर दे सकते हैं या फिर सीधा सीधा इन्होंने इंडिकेशन कर दिया। इंडिकेशन क्या करा है, इन्होंने कोई भी कोड लैंग्वेज जो है यहाँ पे राइट डाउन नहीं करा, इन्होंने बस ये राइट डाउन कर दिया कि एप्रिसिएशन का किसी प्रकार से जो रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग ही कर दी है। नंबरिंग इस प्रकार से कि ए को तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 1 से दे दिया गया है, लेकिन पी का जो है यहाँ पे कोई प्लेस वैल्यू 7 नहीं होता है। ठीक है ना, इसको जो है यहाँ पे 8 बोल दिया गया। इसी तरीके से अगर हम लोग रिसेप्शन को देखेंगे, हालांकि 832 वाले सभी में ऑप्शन है, यहाँ तक तो हमें पता है कि 832 जो है वो हमारा यहाँ पे चारों ऑप्शन में सेम ही रहने वाला है 3 तक। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपका चेंज हो सकता है। तो पी को यहाँ पे 7 नंबर दिया है, तो मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका सही हो सकता है। तीसरा कट जाएगा, चौथा कट जाएगा। इसके बाद में अगर टी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो टी को हम लोगों ने देखा है कि इनको यहाँ पे 9 बोला जा रहा है। ठीक है, और 9 को अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ एक बी वाला ऑप्शन है, यही जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
यदि कोर्स को एक कोड भाषा में आपका जो है ESRUOC लिखा जाता है तो ब्रेथ को आपको बताना है इसको कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखो कोर्स हमारे सामने लिखा है, इसको उल्टा ही यहाँ पे लिख दिया गया है ESRUOC, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसको पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पे विपरीत कर दिया गया है। ब्रीथ को अगर हम लोग देखते हैं तो H जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा, T हो जाएगा, A हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है, HTAE। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो HTAERB जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए E वाला जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगला ऑप्शन देखो क्या है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको चुननी है 8, 16, 24, 40, 62, 104, 168। यहाँ पे आपको क्या करना है, गलत संख्या को चुनना है और बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है। भाई 8, 16, 24, 32, 40, 62, 104 या फिर आपका 168। कहीं ना कहीं यही दिमाग में आया होगा कि सर ये पूरा का पूरा जो है ना वो हमारे सामने क्या दे रखे हैं, यहाँ पे टेबल दे रखे हैं। जब हमको टेबल दे रखे हैं तो इसी के आधार पर ही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका सीधा सीधा जो उत्तर है वो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे जरा इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। भाई एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि 8 के बाद अगर हमको अच्छे तरीके से पता है कि सर 8 के बाद जो है 16, मतलब 8 में 8 जोड़ा, फिर से हमने 8 का टेबल पढ़ दिया 24, फिर 8 सौ हमारा क्या होता है 32। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि 8 प्लस अगर हम लोग 8 करते हैं तो हमारा 16 हो रहा है, ठीक है ना। 16 में अगर हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, 16 में अगर हम लोग यहाँ पे 8 जोड़ देते हैं, ठीक है ना, 16 में हम लोग यहाँ पे 8 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। 24 में अगर हम लोग यहाँ पे 16 को जोड़ते हैं तो हमारा 40 हो रहा है। 40 में अगर हम लोग यहाँ पे 24 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 72 होगा। और यहाँ पर कितना आपको दे रखा है, 62 दे रखा है। एक चीज को फिर से यहाँ पर दोबारा से इसको समझ लीजिएगा कि भाई 8 में हमने वही नंबर को जोड़ दिया जो आपका लिखा हुआ है, तो कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 को जोड़ देंगे, 24 हो जाए, क्योंकि इसके जस्ट पीछे वाला जोड़ना है। 24 में अगर हम लोग यहाँ पे 16 जोड़ेंगे तो हमारा 40 होगा। 40 में अगर हम लोग यहाँ पे 24 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग का 72 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा सही उत्तर जो है वो यहाँ पे क्या निकल आएगा, तो ये जो C वाला है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा कि वह मेरे भाई की जो है इकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से आपको बताना है किस प्रकार से रिलेशन और क्या रिलेशन है। तो एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि माला की ओर इशारा करते हुए कला ने यहाँ पर कहा है। अब माला को अगर हम लोग यहाँ पे इंडिकेशन देते हैं तो हम लोग यहाँ पे M से बोल देते हैं, कला जो है वो यहाँ पर K से हो जाता है। ये हो गया माला और ये हो गया यहाँ पे कला, ठीक है। अब माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा है, माला की ओर यहाँ पर क्या कर रही है, कला जो है वो यहाँ पे इशारा कर रही है, ठीक है। इशारा क्या कर रही है, यहाँ पर देखो कि वह मेरे भाई की बहन की पुत्री है। तो कहने का मतलब ये है कि कला के भाई की इकलौती बहन, मतलब ये हुआ कि कला यहाँ पे स्वयं को बोले। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, तो मतलब उसका जो भाई है उसकी जो इकलौती बहन है, मतलब कला यहाँ पे खुद को बोल रही है, उसकी यहाँ पर क्या है, माला पुत्री है। तो माला जो है यहाँ पे कला से किस प्रकार से संबंधित है, तो भाई सीधी सीधी बात है, माला जो है यहाँ पर पुत्री हो जाती है किसकी, कला की, ठीक है। अगला है आपका एडवर्टाइज, एडमिट, एडिशन और एडेसिव, ठीक है ना। इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को आपको क्रम में लिख के बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है। देखो एक चीज यहाँ पे बड़े ध्यान से समझो कि AD तो आपका सभी में है, ठीक है ना। M आपको पता है बाद में आता है, लेकिन D आपका पहले आता है, तो मतलब C वाला मतलब ऑप्शन नंबर या तो 2 हो सकता है, फिर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे पहले लिख लिया। अब देखो ADV जो है वो आपका बाद में आता है, ठीक है, और ABCDEFGHIJK, तो H जो है वो आपका पहले आता है, तो मतलब दूसरा वाला ये जो ऑप्शन दे रखा है CDBA जो है ये हमारा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बीज हो गया, फल हो गया, पौधा हो गया और यहाँ पे भोजन हो गया। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। सबसे पहले जो है ना किसी भी चीज को यहाँ पर क्या करा जाता है, उसका बीज लगाया जाता है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा, A वाला ऑप्शन हो गया। उस बीज के बाद वो यहाँ पर क्या होता है, पहले पौधा बनता है कि या फिर फल बनता है, तो जाहिर सी बात है पहले वो यहाँ पर क्या बनेगा, एक पौधा बनेगा, ठीक है। तो ACBD जो है वो हमारा यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।